Hello student, today we are going to learn a new topic. The topic name is Money and Credit. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में अपना टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट में लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि बैंक किस टाइप से काम करती है या फिर बैंक का प्रोसेस कैसा होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, लोन एक्टिविटी में एक बैंक रहती है और सब लोगों को पता ही है, बहुत से लोग जो रहते हैं घर में पैसा रखना सेफ नहीं रहता, क्योंकि चोर या डाकू ऐसे बाकी जो भी लोग रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लोग अपने घर में पैसा नहीं रखना चाहते या फिर कोई जेवर भी नहीं रखना चाहते, मतलब कोई भी ज्वेलरी भी वो अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो वो बैंक में जमा करते हैं। ध्यान में रखना है। तो दो टाइप के लोग रहते हैं बैंक में। एक रहते हैं डिपोजिटर, यहाँ पर दिया है स्टार्टिंग में डिपोजिटर क्या करते हैं, अपना पैसा जो रहता है वो बैंक में जमा करते हैं, तो उसको बोला डिपोजिटर। पीपल मेक डिपॉजिट्स, तो अपना जो पैसा रहता है, घर में पड़ा हुआ पैसा है या फिर कोई सैलरी होती है किसी की या वेजेस मिलते हैं, कोई लेबर या कोई फार्मर है, तो अपने पास का जो पैसा रहता है वो बैंक में सेविंग के लिए रख देते हैं। पीपल मेक डिपॉजिट। तो बैंक में यहाँ पर पैसा जमा करने के बाद क्या होता है, बैंक वाले कभी भी अपना पैसा जो रहता है वो वैसा ही रखते नहीं है, तो जनरली आपको कम से कम 50% कैश वो बैंक में जमा रखते हैं और बाकी जो पैसा रहता है, जो कुछ बोरोवर रहते हैं, जैसे किसी को एग्जांपल लेते हैं, किसी को घर लेना है जिसको हम नाम ले सकते हैं, खास करके होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, या फिर ऐसे अलग अलग लोन रहते हैं, तो उस लोन मांगने के लिए बैंक में हमेशा कस्टमर आते रहते हैं, तो उनको नाम दिया यहाँ पर बोरोवर्स करके नाम दिया है। तो ये दो टाइप के लोग रहते हैं, मतलब वन यहाँ पर आते हैं डिपोजिटर, नंबर सेकंड रहते हैं यहाँ पर बोरोवर। तो एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो डिपोजिट रहते हैं अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक का मैनेजमेंट ऐसा रहता है कि सिर्फ 50% पैसा अपने पास वो कैश में जमा रख देते हैं और वो बाकी पैसा जो लोन लेने के लिए आते हैं, जैसे आता है पीपल टेक लोन, तो कोई मैंने लोन बताया जैसे कार लोन, होम लोन, ऐसे जो लोन रहते हैं पर्सनल लोन वगैरह, इन लोन लेने के लिए कुछ लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, उनको बोरोवर्स कहा जाता है। तो फिर क्या होता है, इनका पैसे का यूज वो क्या करते हैं, बिजनेस करने के लिए उसका यूज करते हैं और बाद में वो क्या करते हैं, पीपल रिपे लोन विथ इंटरेस्ट, उन पर हाई चार्ज पर उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, उनका चार्ज थोड़ा ज्यादा रहता है और उनसे ज्यादा पैसे ईएमआई के हिसाब से उनसे वो लेते रहते हैं। तो बैंक वाले वो पैसा या फिर मुनाफा या प्रॉफिट कमाते रहते हैं। और दूसरी बात ये है, जो कॉमन पीपल रहते हैं उनका पैसा जो बैंक में उन्होंने जमा किया था उस पर उनको क्या मिलता है, पीपल मेक विड्रॉल एंड गेट इंटरेस्ट, उनको एक इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट जो मिलता है उनको बैंक से कम मिलता है। तो यहाँ पर दो टाइप की एक्टिविटी होती है, डिपॉजिटर अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और बोरोवर क्या करते हैं, अब उनका पैसा मतलब ईएमआई के हिसाब से वो क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी रहती है इसको बोला जाता है बैंक एक्टिविटी और इसको लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात और एक बात ध्यान में रखना है, बैंक वालों को ये पता रहता है कि कभी कभी जिन्होंने पैसा जमा किया है बैंक में, डिपॉजिट किया है, वो पैसा कभी ना कभी मांगने के लिए आने वाला है, मतलब कभी ना विड्रॉ करने वाला है। तो विड्रॉ मतलब उसकी जो अमाउंट है उस हो सकता है घर में उसको ग्रोसरी शॉप के लिए, ग्रोसरी चीजों के लिए उसको पैसे की जरूरत रहती है या फिर डेली नीड्स के लिए उसको जरूरत पड़ती है, तो हमेशा बैंक में वो पैसा विड्रॉ करने के लिए जाता रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ऐसा पैसा जो होता है वो बैंक वाले क्या करते हैं, सबका कम से कम 50% पैसा वो ऑलरेडी बैंक में सेव करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, कि जिसकी वजह से अगर कोई डिपॉजिटर पैसे मांगने के लिए आया तो विड्रॉ करने के लिए उनको अमाउंट दी जाती है। और ये बात ध्यान में रखना है, और उनका ही पैसा जो रहता है बोरोवर्स को, मतलब कुछ लोग जो लोन लेने के लिए आते हैं उनका पैसा उनको देते हैं, पीपल टेक लोन, मतलब अलग अलग चीजों के हिसाब से लेते हैं, और ईएमआई जो रहती है उनको महीने के महीने पीपल रिपे लोन विद इंटरेस्ट, तो बैंक में अपना इंटरेस्ट देते रहते हैं। इस वजह से इस टाइप से बैंक एक्टिविटी काम करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है
कि जो लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक किस टाइप से काम करता है। मतलब यहाँ पर आपको एक ही बात ध्यान में रखना है कि बैंक में जो डिपॉजिट रहते हैं उनको इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जो बोरोवर रहते हैं उनसे थोड़ा हाई चार्ज पर रेट पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ईएमआई उनकी रहती है, वो हम मंथली भरते रहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। हेलो स्टूडेंट, अभी हम लेते हैं आगे का टॉपिक। टॉपिक का नाम है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्रेडिट, यहाँ पर इस बुक में जो क्रेडिट वर्ड दिया है, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो जनरली सबके इस टॉपिक में आपको ध्यान में रखना है कि इस लोन का मीनिंग क्या होता है। और कभी कभी दो कंडीशन कैसे आती है, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। तो सिचुएशन कैसे आती है उसके बारे में आता है। कभी कभी कोई लोग लोन ले लेते हैं, कुछ लोग लोन बैंक से लेते हैं, कुछ लोग मनी लेंडर से लोन लेते हैं। तो इससे क्या क्या फायदा होता है और इसका क्या नुकसान होता है, ये इस पूरे पॉइंट में दिया हुआ है। चलो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि क्रेडिट, पहला वर्ड आता है यहाँ पर क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब लोन, refer to an agreement in which the lenders supply the borrowers। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है कि जो लोन रहता है वो मनी लेंडर या कोई बैंक हो सकती है, वो क्या करती है, बोरोवर्स को लोन देती है। सप्लाई द लोन, लेंडर सप्लाई द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज। इनमें से कोई भी चीज, मनी या गुड्स या सर्विस, इनके नाम से वो देते हैं। इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो उससे क्या होता है, जो बोरोवर रहता है वो प्रॉमिस देता है कि मैं इस टाइम में आपकी जो अमाउंट है जो मैंने लोन के हिसाब से ली थी मैं आपको वापस करूंगा। तो एक्चुअली एक एग्रीमेंट रहता है। तो क्रेडिट का मतलब लोन का एक एग्रीमेंट रहता है। इसमें दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है लेंडर्स और दूसरा रहता है बोरोवर्स। लेंडर्स एंड बोरोवर्स, इन दोनों के बीच में एक रहता है एग्रीमेंट, जिसमें हम कह सकते हैं जो लेंडर रहता है, जो बोरोवर वो क्या करता है, लोन देता है, क्योंकि वो उसको प्रॉमिस देता है कि मैं इतना पैसा, बोरोवर बोलता है कि मैं ये पैसा 1 साल में दे दूंगा या 6 महीने में दूंगा। तो ऐसा उसका एक एग्रीमेंट उनका रहता ही है। तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रॉमिस के आधार पर लेंडर बोरोवर को एक लोन देता है, उसको क्रेडिट देता है। क्रेडिट का मतलब होता है लोन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत बार जो बोरोवर लोन लेते तो है, इस लोन का फायदा होता है या नुकसान होता है, ये हमें अभी यहाँ पर देखना है। सबसे पहला एग्जांपल हमें यहाँ पर सलीम का एग्जांपल दिया जाता है। आपके बुक में सलीम का एग्जांपल दिया है, यानी फेस्टिवल जब आता है, फेस्टिवल कंडीशन के टाइम में एक लोन एक्टिविटी यहाँ पर दी है। तो एक फेस्टिवल है, समझ लो फेस्टिवल है, दिवाली हो सकता है या फिर ईद हो सकता है। तो ऐसे फेस्टिवल में क्या हुआ कि एक ट्रेडर ने सलीम को क्या किया है, एक लोन दिया है। तो सलीम को एक ऑर्डर मिलती है, कम से कम 3000 पेयर्स ऑफ शूज की उसको एक ऑर्डर मिली है। तो समझ लेते हैं एक शहर से उसको एक ऑर्डर आया है, एक बड़े ट्रेडर ने उसको एक क्या कंसाइनमेंट दे दिया, ऐसा कह सकते हैं, या फिर उसको शूज बनाने का उसको एक ऑर्डर आया है। तो 3000 पेयर उसको बनाने हैं। लेकिन सलीम जो है, सलीम एक पुअर एक शू मेकर है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो 3000 शूज वो नहीं बना सकता। तो इस वजह से वो क्या करेगा, क्योंकि 3000 शूज अगर उसको बनाने हैं तो पहला उसका रिक्वायरमेंट रहता है कि उसको मोर वर्कर की डिमांड रहेगी, उसको और कोई वहां पर वर्कर चाहिए, मतलब उसको मोर वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए। तो आपको पता ही है कि वर्कर कोई फ्री में काम करते नहीं है, मतलब वर्कर को पेमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि उसको पेस्टिंग करना है, स्टिचिंग करना है, इसके लिए शूज के लिए ऐसे वर्कर की उसकी जरूरत पूरी करनी है, ऑर्डर पूरा करना है, तो कम से कम उसको मोर वर्कर की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या होगा, उसके सामने दो ऑप्शन है पैसे के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि वो कोई लीडर जो बनाने वाला है, जो सप्लायर रहता है, लीडर सप्लायर, एक तो उसको बोल सकता है कि तुम मुझे इतना लीडर तुम हो कि मुझे दे दो, सप्लाई करो थोड़ा सा लीडर,
एक ऐसी डिमांड पूरी कर सकता है, या फिर वो दूसरा ही बोल सकता है जिसने उसको ट्रेडर ने उसको काम दिया था, तो उसको बोल सकते कि कम से कम थोड़ा सा एडवांस पेमेंट दे दो। जो ट्रेडर ने जिस ट्रेडर ने उसको पैसे दिए थे, सॉरी जिस ट्रेडर ने उसको ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर देने वाले ट्रेडर को बोलेंगे थोड़ा सा तुम एडवांस मेरे पास जमा कर दो, और जैसे तुम्हारा भुजा बन जाएगा तो बाद में बाकी की पूरा आपको डिमांड या फिर ऑर्डर जो रहेगा वो पूरा कर दूंगा। तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सलीम के पास कि उसको मोर वर्कर चाहिए, तो वर्कर को पेमेंट देना है क्योंकि उसको पेस्टिंग वगैरह करने के लिए, तो लीडर शॉप वालों को लीडर सप्लाई करने के लिए बोलेगा। और दूसरा जिस ट्रेडर ने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है तो उसको बोलेगा कि थोड़ा एडवांस पेमेंट कर दो। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसने अच्छे खासे पहले 1000 पेयर बनाए और कम बाद में उसके 2000 पेयर बनाकर उसने 3000 पेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि सलीम को एक वर्किंग कैपिटल मिली। तो वर्किंग कैपिटल से उसका एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट हो या इसका ऑर्डर है उसने पूरा किया और उसमें पॉजिटिव बेनिफिट हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सलीम का इसमें फायदा हुआ, मतलब सलीम ने जो क्रेडिट लिया था, मतलब सलीम ने जो लोन लिया था, इस लोन से उसका पूरा फायदा हो गया। तो इसका हम कह सकते हैं कि क्रेडिट से फायदा भी होता है, मतलब लोन लेने से फायदा होता है। जैसे सलीम ने यहाँ पर किया तो उसने कम से कम 3000 का वो ऑर्डर पूरा किया और उसको एक बेनिफिट वगैरह मिल गया। बाद में सेकंड एग्जांपल आता है, सपना का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। तो सपना नाम की एक औरत है, उसने क्या किया, उसके पास 3 एकड़ जमीन है और इस 3 एकड़ जमीन में उसने क्या किया, ग्राउंड नट का क्रॉप लगाया। तो यहाँ पर आता है ग्राउंड नट, ग्राउंड नट्स का क्रॉप उसने लिया। तो ग्राउंड नट्स का क्रॉप लेते समय उसको पैसे की बहुत जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता ही है कि लोन हमेशा फार्मर जब लेते हैं तो उसकी कुछ डिमांड रहती है। उसमें पहली बात रहती है सीड के लिए वो डिमांड करते हैं, या फिर फर्टिलाइजर के लिए डिमांड करती है, या फिर उनको पेस्टिसाइड लेना पड़ता, या फिर उनको या इलेक्ट्रिसिटी के लिए उनको कभी भी लोन लेना पड़ता है, पंप वगैरह है उसके लिए लोन लेना पड़ता है, इरिगेशन के लिए लोन लेना पड़ता है। तो इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना है। तो सपना ने क्या किया, 3 एकड़ में उसने ग्राउंड नट लगाया था। तो उसके लिए उसने पहले मनी लेंडर से लोन ले लिया। तो मनी लेंडर से उसने जब लोन ले लिया तो उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसने ग्राउंड नट जो है वो कम से कम 3 एकड़ में लगा दिया। तो ग्राउंड नट का उसने क्रॉप तो लगा, मतलब ग्राउंड नट तो लगा दिया उसने, और ग्राउंड नट लगाने के बाद क्या हुआ, उसको बहुत कीड़े मकोड़ों ने खा दिया, पेस्ट जो है इन्होंने पूरा उसका क्रॉप का नुकसान कर दिया। और बाद में जो उसने मनी लेंडर के पास से लोन लिया था वो नहीं दे पाई, क्योंकि उसका पूरा क्रॉप जो है वो फेल हो गया, क्योंकि पेस्ट कीड़े मकोड़ों ने उसका पूरा क्रॉप खा लिया। तो ग्राउंड नट का उसको लगता था, उसकी आशा थी कि ये क्रॉप अच्छा हो जाएगा और जैसे पैसे आएंगे तो वो किसी भी हालत में मनी लेंडर को उसका पैसा वापस कर देंगे, ऐसा उसने पहले से ही प्रॉमिस किया था, लेकिन वो नहीं कर पाई। बाद में ऐसा उसने बाद में क्या किया, फिर से मनी लेंडर के पास से और एक फ्रेश लोन ले लिया। और इस लोन में उसने उसका मेन कारण था कि उसको और कुछ क्रॉप वो लेना चाहते थे, जिसकी वजह से उसका मनी लेंडर का पैसा फिर से वापस कर सकेंगे। लेकिन इस बार उसने सेकंड टाइम उसने ऐसा ग्राउंडनट नहीं लगाया, कोई एक सिंपल कोई क्रॉप ले लिया, लेकिन उससे एक्चुअली मनी लेंडर से वो पूरा पैसा नहीं दे पाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सपना ने जो लोन लिया था, हेलो स्टूडेंट, तो एक्चुअली क्या हुआ है कि सपना ने जो लोन लिया था उसमें वो फायदा उसका हुआ नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा आया क्योंकि उसने जो लोन लिया था उस लोन से एक्चुअली उस पर इंटरेस्ट बढ़ता गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट पता ही होगा आपको, इतना उस पर इंटरेस्ट बढ़ गया कि अब वो पूरे घाटे में चले गए। और उसने जो क्रॉप लिया था, पहले ग्राउंडनट का क्रॉप लिया था तो वो पूरा पेस्ट ने खा लिया, तो उसका तो ऑलरेडी उसके ऊपर ऑलरेडी कर्जा चल रहा था, मतलब लोन चल रहा था, उसका भी इंटरेस्ट वो नहीं पाई। और सेकंड जो उसने कर्जा लिया था, लोन लिया था, लेकिन इस लोन से भी वो अच्छा खासा पैसे नहीं कमा पाई, और पैसे न कमाने के कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि सपना को अपनी जो खेती है वो बेचनी पड़ी। तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना है, मनी लेंडर से लिया हुआ जो लोन था, जो उसने क्रेडिट के हिसाब से लिया था, लेकिन वो नहीं दे पाई,
इस वजह से उसको अपना खेत बेचना पड़ा। इसको बोला जाता है डेब्ट ट्रैप। तो डेब्ट ट्रैप में आपको एक ही ध्यान में रखना है कि सपना का एग्जाम्पल पूरा निगेटिव आता है। जैसे हमने देखा सलीम का, अगर सलीम ने जो लोन लिया था उसका पॉजिटिव उसका फायदा हुआ, लेकिन यहाँ पर हमने जब सपना का एग्जाम्पल लिया, लेकिन इसको पूरा वो घाटे में चली गई, उसका पूरा इसमें ज्यादा वो नुकसान हो गया, और इतना ज्यादा नुकसान हो गया तो उसके बाद जो 3 एकड़ जमीन थी वो भी उसको बेचनी पड़ी। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मतलब हम क्रेडिट से प्रॉफिट भी हो सकता है और से लॉस भी हो सकता है। मतलब इसी वजह से इसको नाम दिया है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। तो ये सिचुएशन कभी भी किसी पर भी आ सकती है, क्योंकि लोन तो बहुत से लोग लेते हैं, कभी कभी उस लोन से उसको फायदा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है लोन लेने से नुकसान भी होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा डेब्ट ट्रैप जैसा यहाँ पर हमने देखा, तो डेब्ट ट्रैप में हमने ये देखा है कि यहाँ पर सपना को कंप्लीटली उसकी जमीन बेचनी पड़ी, तो उसकी पूरी पेनफुल रिकवरी इसको बोल सकते हैं कि उसकी पूरी ऐसे रिकवरी हो गई, पेनफुल रिकवरी हो गई, और उसको उसका पूरा खेत बेचना पड़ा, क्योंकि पुराना ही कर्जा वो नहीं दे पाई, इस वजह से उसकी पूरी खेती चली गई। तो बहुत बार ऐसा ही कंडीशन बहुत सारे अपने इंडिया में फार्मर्स के लिए होता है, क्योंकि फार्मर्स क्या करते हैं, हर साल क्या लेते हैं, एक लोन लेते हैं, एक क्रेडिट लेते हैं, और उस क्रेडिट को पहले शुरुआत में वो ले लेते हैं, और बाद में क्या होता है, साल के कंप्लीट ईयर मतलब वो हार्वेस्टिंग होने के बाद वो रिपे कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी किसी का क्रॉप अच्छा निकलता है तो उसको बेनिफिट होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश या ड्रॉट ऐसे विभिन्न कारणों की वजह से कभी कभी उसका घाटा हो जाता है और बहुत बार इसका नुकसान होता है, तो उसको डेब्ट ट्रैप जैसे प्रॉब्लम में फंसना पड़ता है। तो इसमें पेनफुल रिकवरी यहाँ पर हमने देखी है, जिसकी वजह से बुरा बर्ताव मतलब बुरा काम हो गया सपना का, क्योंकि उसका पूरा खेत चला गया। तो इस वजह से जो पहले खेती भी कर सकते थे उस जमीन पर, अभी वो खेती भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने लोन लेकर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे कि सलीम का एग्जाम्पल और सपना का एग्जाम्पल हमने देखा कि सलीम को फायदा हो गया लोन लेने से, लेकिन सपना का पूरा घाटा हो गया और पूरा पैसा पूरी जमीन उसकी चली गई। इसको हम बोल सकते हैं डेब्ट ट्रैप। ये बहुत बार होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हेलो स्टूडेंट, अभी हम लेते हैं आगे का टॉपिक का नाम है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक, यहाँ पर हमने एक बैंक का नाम यहाँ पर SBI बैंक का नाम यहाँ पर हमने दिखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, समझ लो कि अगर हमें वहां पर जाकर लोन लेना है तो कभी भी ऐसे डायरेक्टली आपको लोन नहीं दे सकते। तो लोन देने की कुछ शर्तें रहती है, उसको बोला जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो ये शर्तें कौन सी रहती है और ये किस टाइप से काम करती है, जब आप बैंक में जाते हो और बैंक से आपको लोन मांगते हो तो किस हिसाब से वो लोन देते हैं, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सबसे पहला आपको दिया है कि आप जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में जाने के लिए पहले आपके पास कोलेटरल होना जरूरी है। कोलेटरल का मतलब होता है एक सिक्योरिटी आपको बैंक में जमा करनी पड़ती है। जैसे कोई जमीन है आपके पास या कोई प्लॉट का कोई डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपको वहां पर गिरवी रखना पड़ता है। गिरवी रखना मतलब यहाँ पर कोलेटरल होता है। सिक्योरिटी के हिसाब से आपको वो चीज, वो आपको डॉक्यूमेंट, एग्रीकल्चर का डॉक्यूमेंट हो सकता है, इसमें प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, या वो डॉक्यूमेंट आपको बैंक में जमा करना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हमने नाम लिया है कि कोलेटरल इज एन एसेट that the borrower owns such as land, building, vehicle, livestock, deposit with the bank। तो एक आपके पास जो सिक्योरिटी रहती है, जो आपके पास की जो प्रॉपर्टी रहती है, उसके जो डॉक्यूमेंट रहते हैं आपके बैंक में जमा रहते हैं एज अ सिक्योरिटी। क्योंकि जब हम वो सिक्योरिटी मतलब अपना पूरा कर्जा हम अपने मतलब जो लोन लिया रहता है वो वापस करते हैं, तब हमें वो पूरे डॉक्यूमेंट वापस मिलते हैं with the bank and use this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। तो बाद में क्या होता है, जो आप अपने पूरा लोन चुकता करते हो, मतलब आप पूरा लोन उनका भर देते हो, यानी 5 साल हो 10 साल हो,
और फिर आपको क्या होता है, वो जो आपका डॉक्यूमेंट रहता है, यानी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, या कोई गोल्ड है, या बाकी कोई चीजें है जो हमने रखी है बैंक में एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल, तो आपको बाद में वो आपका लोन पूरा होने के बाद आपको वापस करती है। इसको बोला है कि कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज अ लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, डिपॉजिट विद द बैंक and use this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। जब आप अपनी लोन पूरा करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट आपको वापस दिए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बैंक में जो लोन मिलता है उसको फॉर्मल लोन बोला जाता है। तो फॉर्मल लोन में क्या रहता है, जैसे इसमें आती है बैंक आता है, कोऑपरेटिव बैंक है। जो लीगल बैंक है, बैंक दो टाइप के हैं, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक। तो इसमें लोन उनको ही मिलता है, तो उसके लिए उसका कुछ एक, जैसे कोई गवर्नमेंट में जो जॉब करना चाहिए, यानी पब्लिक सेक्टर में अगर वो काम करता है, या कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, लेकिन उसका क्रेडिट उसका वैसा है, तो उसको ही ये फॉर्मल बैंक लोन देती है। जैसे अभी हमने यहाँ पर लिया, इसमें आपकी बुक में एक मेघा का एग्जांपल दिया है। मेघा नाम की एक औरत है, उसने 5 लाख का लोन वो लेना चाहती है घर बनाने के लिए, मतलब उसको हाउस लोन चाहिए। तो हाउस लोन के लिए उसने बैंक में वो गई, तो बैंक में जाने के बाद क्या हुआ, उसने कम से कम 5 लाख रुपए का उसका लोन लिया। तो बैंक वालों ने उससे बोला कि 12%, मतलब 12% इंटरेस्ट पर वो लोन देना चाहते हैं, 12%। और उसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि उसको बोलते कि 10 ईयर, 10 साल में वो ईएमआई भरेंगी, 10 साल वो ईएमआई कंटिन्यू भरती रहेंगी, और उसमें उसके कुछ इंस्टॉलमेंट पड़ते हैं, तो उसको इसके हिसाब से दिया जाता है। तो क्या करते हैं, पहले वो क्या करते हैं, जहां पर वो काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करती है, मतलब जहां पर जॉब करते हैं, उसके पूरा उसको एज अ प्रूफ उसको उनको दिखाना पड़ता है। उसके बाद उसको सैलरी शो करनी पड़ती है, तब उसका लोन सैंक्शन होता है। और लोन सैंक्शन होने के बाद उसके टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या रहती है। तो पहला क्रेडिट रहता है कि उसको इंटरेस्ट रेट 12%, कोलेटरल रहता है उसका जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और घर के जो डॉक्यूमेंट है उनको जमा करने पड़ते हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो अभी मैंने बताए, तो ये सब कुछ बैंक में जमा करनी पड़ती है। एंड द मोड ऑफ प्रीपेमेंट, वो पैसे कैसे पे करेंगे उसके बारे में वो देते हैं कि ईएमआई मंथली चार्ज कैसे देंगी, उसके हिसाब से दिए जाते हैं। टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज द कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो बाद में उसको लोन मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर बैंक से लोन लेना है तो उसके कुछ टर्म्स एंड क्रेडिट रहते हैं। वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट कौन से हैं, तो पहला आता है इंटरेस्ट रेट, एक इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, कोलेटरल भरना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो होता है वो भरने पड़ते हैं, द मोड ऑफ रिपेमेंट, तो किस हिसाब से पेमेंट उसको भरेंगे, कितने महीने में भरेंगे, ये सब कुछ में आते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो आपको ध्यान में रखना है, बैंक ऐसे ही किसी को लोन नहीं देती है, उसके लिए कोई ना कोई चीज आपकी एज ए कोलेटरल आपको बैंक में सिक्योरिटी हिसाब से रखनी पड़ती है। बाद में जैसे आपने वो पैसा या लोन पूरा कर दिया 10 साल में या 15 साल में, तब आपको डॉक्यूमेंट वापस मिलता है, तब तो एज ए सिक्योरिटी बैंक में जमा रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। हमने जो टॉपिक लिया है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। हेलो स्टूडेंट, अभी हम आगे का टॉपिक लेते हैं। टॉपिक का नाम है फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया में सबसे पहले इंडिया में जो लोग हैं किस टाइप से या कहां से लोन लेते हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा किया है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है, और बात यह है कि जो फॉर्मल सेक्टर्स इन इंडिया में, तो ऐसे अलग अलग बैंक आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कहते हैं कि क्रेडिट मतलब लोन ये दो टाइप के लोग प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट ऑफ लोन, इसको नाम दिया है। सेकंड आता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। ऐसे दो सेक्टर है जिसके वजह से जो कस्टमर होते हैं या बोरोवर है जो लोन लेते हैं। तो किस टाइप से लोन लेते हैं अभी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो फॉर्मल सेक्टर सब लोन जो रहता है, जो खास करके इसमें बैंक आते हैं, एज लाइक मैंने बताया एसबीआई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, प्राइवेट बैंक है, ऐसी कुछ बैंक जो रहती है जो लोन देती है,
इनको लीगलाइज जो लोन दिया जाता है वो हमेशा फॉर्मल सेक्टर लोन कहा जाता है। तो जैसे बैंक से लोन लेना या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से लोन लेना या प्राइवेट बैंक से लोन लेना एक लीगलाइज ये लोन रहता है। तो लीगलाइज का मतलब क्या होता है, इनके लिए भारी भरकम डॉक्यूमेंट की बहुत जरूरत रहती है। जैसे ये आपको कोलेटरल मांगेंगे, जैसे हमने अभी इसके पहले का टॉपिक में लिया टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, तो ये क्या मांगेंगे, ये आपको कोलेटरल मांगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सभी चीजें या सैलरी स्लिप या बाकी ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट ये मांगेंगे, तभी उनको लोन देते हैं। खास करके ये जो बैंक रहती है, मतलब फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में जो बैंक रहती है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करते हैं उनको ही खास ये लोन देती है। और दूसरी बात, जो प्राइवेट होते हैं या फिर कोई प्राइवेटाइजेशन में काम करते हैं लेकिन उनकी अच्छी खासी सैलरी है या उनका अच्छा स्टेटस है, तो ही उनको लोन देती है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं फॉर्मल क्रेडिट लोन कहा जाता है। जनरली ये बैंक है जैसे एसबीआई वगैरह है, यानी बैंक यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, प्राइवेट बैंक, ये इनको लोन देती रहती है। और इनकी जो इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो इंटरेस्ट रेट जनरली आरबीआई इन्होंने डिसाइड किया रहता है। तो आरबीआई क्या करती रहती है, हमेशा हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे, आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स, मतलब जितने भी फॉर्मल बैंक रहती है हर फॉर्मल बैंक को मॉनिटर करने का काम कौन करता है, तो आरबीआई करती है। आरबीआई ही डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। और उसके बाद सुपरवाइज द फंक्शनिंग, सुपरवाइज करना शुरू करती है या सुपरविजन वो करती रहती है कि इस वजह से उस बैंक की एक्टिविटी कैसे चल रही है, उसका काम पूरा आरबीआई करती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा आता है इसमें इनफॉर्मल सेक्टर्स लोन आता है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब यहाँ पर होता है मनी लेंडर, ट्रेडर, फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव्स, इनसे जब लोग लोन लेते हैं तो बोला जाता है उसको इनफॉर्मल लोन। जनरल ध्यान में रखना है, जो खास करके जो लेबर लोग रहते हैं यानी कुछ कोई पेजेंट, कोई फार्मर लोग रहते हैं, इनको हमेशा ये जो बड़ी बड़ी बैंक रहती है यानी फॉर्मल सेक्टर वाले बैंक उनको लोन नहीं देती। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो लोग रहते हैं खास करके जो फार्मर है, लेबर्स वगैरह जो है, वर्कर है, ये हमेशा मनी लेंडर के पास से लोन लेते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोन लिया जाता है मनी लेंडर के पास से। बाद में हमको लगता है यहाँ पर हमने दिया ये जो बैंक रहती है गवर्नमेंट बैंक वगैरह 25% और कॉर्पोरेट सेक्टर से 27% लोन देती है, और बाकी जो फ्रेंड्स है या फैमिली है इनसे लोग लोन लेते हैं। तो दोनों में इतना डिफरेंस है कि इस फॉर्मल सेक्टर का जो लोन रहता है उसका इंटरेस्ट रेट कम रहता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, कोई कोलेटरल नहीं चाहिए, और यहाँ पर कोलेटरल यानी कोई डॉक्यूमेंटेशन न होने के कारण यहाँ पर डायरेक्टली ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। यहाँ इस वजह से ध्यान में रखना है, मतलब इनफॉर्मल से जब लोन लेते हैं तो बहुत से लोग डेट ट्रैप में चले जाते हैं, यानी उनका बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत बार पैसा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। और एक वक्त ऐसा आता है जैसे हमने सपना का एग्जांपल लिया कि उसको पूरे खेत बेचकर उसको लोन चुकता करना पड़ा, मनी लेंडर को पैसा देना पड़ा, तो वैसी कंडीशन इसमें आती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्रेडिट यानी लोन 2 टाइप का रहता है, एक रहता है फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन और दूसरा रहता है इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन। फॉर्मल सेक्टर में हमने लिया कि गवर्नमेंट के बैंक, कमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्राइवेट बैंक इसमें आती है। इनका इस बैंक में हमेशा अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कोलैटरल वो रखते हैं और लीगलाइज लोन देते हैं, और इनका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट सब जगह पर सेम रहता है, और ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन में जैसे इसमें मनी लेंडर, ट्रेडर, फ्रेंड्स या फैमिली या रिलेटिव से लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है। कभी कभी फ्रेंड है वो लोन ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, लेकिन मनी लेंडर तो लोन लेना ही वाला है, मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन सिक्योर्ड नहीं है, और दूसरी बात ये रहती है उसमें सबसे ज्यादा लोग घाटे में जाता है और डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो कभी भी इनको लोन लेना पड़ता ही है, क्योंकि उनको जो बड़ी बड़ी बैंक रहती है वो लोन देती नहीं है फार्मर या वर्कर या लेबर को, इस वजह से उनको मनी लेंडर या ट्रेडर इनसे उनको लोन लेना पड़ता है। इस वजह से इनसे ज्यादा लोन लिया जाता है, क्योंकि इंडिया में रूरल एरिया ज्यादा होने के कारण उनको ऐसा कोई उनके पास खास कोलेटरल रहता नहीं है, इस वजह से ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और 25% यानी उन्हें दिया है बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई वगैरह,
यानी कंप्लीट बैंक के बारे में बोला है, स्पेशली कि एसबीआई बैंक नहीं बाकी सब बैंक के बारे में चर्चा की है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज है 27% यहाँ पर लोन दी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस पॉइंट में दिया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेलो स्टूडेंट, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि बैंक में जो हमने दो एक्टिविटीज देखी क्रेडिट की, इसमें हमने देखा कि फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन और हमने दूसरा भी देखा था इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन। इन दोनों भी जगह पर जो हमने देखा कि इनफॉर्मल सेक्टर से जब लोन लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो फार्मर्स हैं, लेबर है, वर्कर है, ज्यादा डेट ट्रैप में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पेनफुली और जो रिकवरी ज्यादा होती है। जैसे हमने सपना का एग्जांपल हमने लिया था, उसकी पूरी खेती उसको बेचनी पड़ी। तो अगर गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा मात्रा में फॉर्मल सेक्टर से अगर रूरल एरिया में अगर लोन ज्यादा दिया, मतलब फॉर्मल सेक्टर से रूरल एरिया में ज्यादा लोन दिया, तो ये फायदा होता है कि उनको इनफॉर्मल सेक्टर का लोन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट ने कम इंटरेस्ट रेट पर रूरल एरिया में उनको लोन देना चाहिए, जिसकी वजह से वो सेल्फ रिलायंट बन सके, सेल्फ निर्भर बन सके। ये सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात है, ये इस पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है।